इंद्र सभी पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण पात्र है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र कोई उपाधि नहीं है। वेदों में इंद्र शब्द का प्रयोग 4 अर्थों में हुआ है। पहले अर्थ में वेदों में परमात्मा के लिए कहीं कहीं इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल वेदों में। दूसरे अर्थ में आत्मा के लिए भी कहीं कहीं इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है वेदों में। तीसरे अर्थ में शुद्ध मन के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग प्रचुर रूप से किया गया है और उसे अपर इंद्र कहा गया है। केवल इंद्र नहीं कहा गया है, उसे कहा गया है अपर इंद्र, शुद्ध मन के लिए। चौथे अर्थ में अशुद्ध मन के लिए भी इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है और उसे अवर इंद्र कहा गया है। तो ये 4 अर्थ हैं जो वेदों में इंद्र के हैं। अब हम पुराणों के ऊपर चलते हैं। पौराणिक ग्रंथों में परमात्मा तथा आत्मा के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं के बराबर ही है, परंतु शुद्ध मन तथा अशुद्ध मन के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग पौराणिक साहित्य में प्रचुर रूप में किया गया है। अब समझना है कि इंद्र शब्द क्या है। यह इंद्र शब्द ऐश्वर्य अर्थ वाली इति धातु से निष्पन्न हुआ है। हर शब्द किसी न किसी संस्कृत की धातु से बना है। तो ये इंद्र शब्द ऐश्वर्य अर्थ वाली इति धातु से बना है और इसका अर्थ है स्वामी, स्वामी, मास्टर। अतः मनुष्य को प्राप्त हुई 10 इंद्रियों का स्वामी होने के कारण मन को ही इंद्र कहा गया है। चूंकि मन शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी, इसलिए पौराणिक ग्रंथों में इंद्र शब्द का प्रयोग कहीं शुद्ध मन के लिए तथा कहीं अशुद्ध मन के लिए प्रचुरता से किया गया है। चूंकि अशुद्ध मन के सैकड़ों प्रकार होते हैं, इसलिए अलग अलग कथाओं में जो विषय वस्तु वर्णित है उसके आधार पर ही हम वहां इंद्र शब्द के अर्थ का निर्धारण कर सकते हैं। बिना विषय वस्तु को समझे इंद्र का अर्थ लगा लेना घातक होगा, नुकसानदायक होगा। जिंद्र को देवराज भी कहा गया है। तो जब इंद्र को देवराज कहा जाता है तब वह इंद्र शुद्ध मन का ही वाचक होता है, क्योंकि मनुष्य को प्राप्त हुई जो मन, बुद्धि, चित्त, अहम आदि जो बहुत सारी शक्तियां मनुष्य को प्राप्त हुई हैं, उन शक्तियों में जो शुद्ध मन होता है वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होता है। शुद्ध मन सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए सारी शक्तियों में सर्वप्रधान शक्ति है शुद्ध मन। इसलिए ऐसे मन को देवराज कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों में मन अशुद्धता के आधार पर ही इंद्र को अनेक नाम दिए गए हैं। उसे वासव भी कहा गया है, सहस्राक्ष भी कहा गया है, पुरंदर भी कहा गया है, पाक शासन आदि भी कहा गया है। तो चूंकि इंद्र शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है स्वामी, इंद्र इति धातु से बना है और इति का अर्थ है स्वामी, मास्टर, तो अनेक शब्दों के साथ भी इंद्र शब्द को जोड़ा गया है। हमारे साहित्य में, पुराणों में भी जोड़ा है और साहित्य में भी जोड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक शब्द है गजेंद्र, तो गजेंद्र में गज, गज के साथ में इंद्र शब्द जोड़ा गया है। तो क्यों जोड़ा गया है कि ये गजेंद्र गजों का राजा है, गजों का स्वामी है। नरेंद्र, नर में इंद्र शब्द जोड़ा गया है, तो कहा गया है कि नरों में नरों का राजा नरेंद्र। फिर एक शब्द आता है मृगेंद्र, यानी मृगों का स्वामी,